डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू कारपेट की पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कारपेट के बारे में समझेंगे कि कारपेट क्या होता है और दूसरा कारपेट की हिस्ट्री क्या है। कारपेट की डेफिनेशन। कारपेट एक ऐसी फ्लोर कवरिंग है जिसमें जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक पहले पार्ट अपर लेयर ऑफ पाइल और दूसरा उसके साथ एक बैकिंग जिसे बेस कहते हैं वो अटैच रहता है पाइल के साथ। अब टाइप ऑफ कारपेट, हमें कितने टाइप के कारपेट हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में। बोवेन कारपेट अवेलेबल है, नीडल फेल्ट कारपेट अवेलेबल है, नॉटेड कारपेट अवेलेबल है और टफ्टेड कारपेट अवेलेबल है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो कारपेट्स हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल। अब छोटा छोटा ब्रीफ में हम हर टाइप के बारे में समझेंगे, कैसे बोवेन कारपेट बनता है, कैसे नीडल फेल्ट बनता है, कैसे नॉटेड बनता है, कैसे टफ्टेड बनता है। बोवेन कारपेट, हमें पता है जो बोवेन क्या होता है। सबसे पहले बोवेन कारपेट का मतलब क्या है। जो हम फैब्रिक, जो हम शर्ट पहनते हैं, जो हम अपना ट्राउजर पहनते हैं, ये सारे बोवेन है, बोवेन फैब्रिक है। इसमें क्या है, बार्क और वेफ्ट। बार्क क्या होता है, बार्क जिसे हम ताना कहते हैं और बाना वेफ्ट को कहते हैं, ठीक है ना। इनका आपस में जब इंटरलेसमेंट होता है तो वोवन फैब्रिक बनता है। तो इसी प्रकार से कारपेट में भी क्या है, वोवन कारपेट है। इसमें ताना और बाना रहता है और इसके बीच में लूप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ बताया, ये ये वेफ्ट है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये वेफ्ट है, ये इंटरलेस हुआ है। और बार्क क्या है, ये बार्क है, ये जो लूप फॉर्म में बार्क। तो इस तरीके से ये बेस बना, कारपेट का बेस बना, जिसके ऊपर लूप स्ट्रक्चर है। ये लूप स्ट्रक्चर है, इसके पीछे बैकिंग लग जाएगी तो ये वोवन कारपेट बन जाएगा। टफ्टेड कारपेट में क्या होता है, ये बैकिंग है, ये बेस है, इसके इसमें क्या है, एक नीडल है, नीडल लूप फॉर्म कर रही है। ये नीडल नीचे अंदर जाती है, ये यहाँ ग्रिपर जो नाइफ है, ये लूपर इसको लूप बनाता है और ये लूप इस जो बैकिंग है, पीछे बैकिंग है या बेस है, इसमें ये लूप बनते जाते हैं। और आगे फिर इसके ऊपर ये जो प्राइमरी बैकिंग है, इसके ऊपर बैकिंग लग जाएगी तो ये हमारा कारपेट बन जाएगा। तो ये कारपेट बन रहा है, कौन से यहाँ धागा गया, फिर नीडल के थ्रू पास हुआ, नीडल के थ्रू पास हो जाने के बाद लूपर और नाइफ के माध्यम से यहाँ लूप बन गया। तो ये बेस में जो लूप लूप से बन रहे हैं वो कारपेट है। हम लोगों ने नॉर्मली कारपेट देखा होगा होटल्स में, डिफरेंट जगह। बेसिकली ये बेस है, बेस के ऊपर लूप्स बनते हैं, लूप्स बनते हैं, लूप्स कटे भी हो सकते हैं, लूप्स फुल लूप फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से कारपेट बनता है, पीछे सॉलिड बैकिंग लगी रहती है। अब हम नीडल फील्ड की बात करें, हमने यहाँ पे यार्न और या फाइबर का अरेंजमेंट हमने इसके ऊपर, एक बेस के ऊपर हमने कलेक्ट कर दिया। ऊपर से नीडल बेड इस अरेंजमेंट में इंसर्ट हो रहा है। तो ये क्या होगा, जब बार बार तेजी से इंसर्शन होगा नीडल का, तो इसमें क्या होगा, ये जो यार्न है या फाइबर बेस है, वो यहाँ पे जहाँ पे भी नीडल जाएंगी बेस के अंदर, वो लूप फॉर्म में यार्न को या फाइबर को निकाल देंगे। तो इस तरीके से नीडल फील्ड बनता है और पीछे बैकिंग लग जाती है। तो इस तरीके से नीडल फील्ड कारपेट बन गया। हम नॉटेड कारपेट की बात करें, नॉटेड कारपेट एक तरीके से वोवन कारपेट का ही फॉर्म है। बस इसमें क्या है, वोवन में जो हमने पीछे देखा था बार्क के पायल बन रहे थे, इसमें क्या है, वोवन फैब्रिक को एज इट इज रखते हैं। उसके अलावा हम जो क्या है, हैंड नॉटिंग की जाती है, हैंड नॉटिंग के माध्यम से पायल बनाए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये नॉट है, इसके ऊपर ये कट पायल बना हुआ है, ये पायल है, ये ऊपर फैब्रिक के ऊपर, सरफेस के ऊपर निकला होगा। तो इस तरीके से बेस क्या है, बोबिन बेस है, ये बोबिन है, ये क्या है, बार पेंड ये जा रहा है,
वेफ्ट ये जा रहा है, ठीक है ना, इनके बीच में नॉट फंसी हुई है, और जो कटा हुआ एंड है ये पायल के रूप में है। तो क्या है, बोवेन बेस पे नॉटिंग की गई, जो या तो नॉटिंग इस तरीके से भी की जा सकती है या इस तरीके से की जा सकती है। ये दोनों डिफरेंट टाइप के नॉट्स हैं। जब हम कारपेट आगे पढ़ेंगे तो ये हमें पढ़ाए जाएंगे हैंड नॉटेड कारपेट। तो इसमें बेस बोवेन है और इसके अलावा जो नॉट्स हैं वो पायल बना रही हैं, ठीक है। तो ये नॉटेड कारपेट है। तो ये इतने डिफरेंट टाइप के कारपेट मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दी। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कारपेट पे। कारपेट बहुत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये एशिया में कई हजार साल पहले डेवलप की गई है। कारपेट का डेवलपमेंट जो हुआ है वो एशिया के प्लेन एशिया में सेंट्रल मतलब मध्य एशिया में हजारों साल पहले इसका डेवलपमेंट हुआ है। जो नोमाद थे, नोमाद पहले एक जात थी, उन्हें ठंडी विंटर में से बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। तो वो क्या करते थे, वो इजीली हैंडल करने वाली जो भेड़ें हैं, भेड़ों की स्किन की कवरिंग को फ्लोर पर बिछा के उस पर सोते थे। और उसी समय वो ये भी करते थे कि अपने टेंट को डेकोरेट करने का भी काम करते थे। अब जो मटेरियल उसमें यूज किया जाता है था वो क्या कहलाता था, वोवन टाइप का मटेरियल था, बार्क और वेफ्ट उसमें रहता था। और जो जो पायल बनाते थे वो या तो गॉट के बालों से बनाते थे या सीप के जो ऊन निकलती थी उनसे पायल बनाते थे। मतलब जो हमने जैसा हमने बताया था ना, हैंड नॉटेड कारपेट, वोवन बेस स्ट्रक्चर, और उसमें जो पायल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है नॉट्स का। तो ये जो पायल स्ट्रक्चर बनाते थे वो किससे बनाते थे, या तो गाय के बालों, सॉरी बकरी के बालों से बनाते थे या भेड़ के बालों से बनाते थे। उनका जो लूम रहता था वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता था। इसमें दो वुडन रिब रहते थे और जो ग्राउंड में अच्छे से बांध दिए जाते थे वुडन रिब, और उनके बीच में बार को एक तरीके से बांध दिया जाता था। और मैनुअली वो क्या करते थे, मैनुअली वेफ्ट का इंसर्शन करते थे। इसके बाद हॉरी जो लूम है, जो नोबात क्या करते थे, इस इसका एडवांटेज इन्हें क्या होता था कि जब वो नीचे से फास्टेन है तो आसानी से वेफ्ट को इंसर्ट कर लेते थे। फिर बाद में जो फ्लीस है, जो गॉड की फ्लीस है या सीप की फ्लीस है, उसको आसानी से नॉटिंग के माध्यम से इंसर्ट कर देते थे। ये और जो पैटर्न, जो नॉटिंग के पैटर्न बनाए जाते थे वो इस हिसाब से बनाए जाते थे कि वो ज्योमेट्रिकल टाइप के पैटर्न हो। आपका वो लेटर है दे दो। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। 5 मिनट रुके। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कारपेट की। जो बेसिकली सबसे पहले जो कारपेट था, सबसे पुराना जो कारपेट था वो सर्बिया में 1947 में मिला था। इस कारपेट की डिस्कवरी के बाद इसका नाम गोनी अटाई कारपेट रखा गया, प्रेजेक कारपेट रखा गया। इसकी लंबाई क्या थी, 183 में सेंटीमीटर लंबा और 200 सेंटीमीटर चौड़ा ये कारपेट था। और इसकी जो नॉट की डेंसिटी थी, ये भी हैंड नॉटेड कारपेट था। इसकी जो नॉट की डेंसिटी थी अराउंड 3,60,000 डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में इसमें जो नॉट्स लगी थी बार्क और वेफ्ट के बीच में, वो लगभग 3,60,000 नॉट्स थी जिसके माध्यम से पायल बनाए गए थे। अब ये जो इसका पैटर्न था बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब सबसे जो ओल्ड कारपेट 1947 में मिला, और जो जिसका नाम रखा गया गॉर्नी अटाई कारपेट, और इसकी नॉट डेंसिटी 3,60,000 नॉट्स पर स्क्वायर मीटर थी।
इसकी लंबाई चौड़ाई 183 इंटू 200 सेंटीमीटर थी। अब इसमें जो पैटर्न बनाए गए थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। इसमें क्या है, एक तो लड़ाके बनाए गए थे जो घोड़ों पे बैठे हुए थे, घोड़ों पे बैठे हुए थे, और इसके साथ साथ इसमें डियर बनाए गए थे। तो बहुत सुंदर कारपेट था। ये हम फिगर में देख सकते हैं, ये अपना गॉर्नी अटाई कारपेट ही है। इस कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 400, ये पर्सिया में हुई थी और ये अराउंड 400 बीसी के लगभग हुई थी। और ये कहाँ मिला, ये जब बर्फ को खोदा गया तो ये फ्रोजन ब्लॉक के बीच में मिला, क्योंकि अब ये बर्फ के बीच में दबा हुआ मिला ये कारपेट। तो बर्फ को क्या है, लो टेम्परेचर पे माइल्डली अटैक नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। तो इसलिए ये कारपेट अच्छे से रिजर्व रहा, और इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इस पे माइल्ड्यू ने अटैक किया, बैक्टीरिया ने अटैक करके इसे खाया हुआ हो। तो इसमें जो मोटिव्स वगैरह थे वो पूरी तरह से रिजर्व थे और अच्छे से दिख रहे थे। अब ये कारपेट जो हार्मिलेज म्यूजियम पीट्सबर्ग रसिया में अब भी प्रिजर्व रखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला कारपेट जो हमें मिला वो 16वीं शताब्दी में, जो अगला कारपेट है वो 16वीं शताब्दी में, जब एम्परर की प्रोटेक्शन के लिए जो कारपेट यूज किए जाते थे पर्सिया में, इंडिया में, ये या कोर्ट के काम के लिए ये सारे जो कारपेट यूज किए जाते थे, अब हम उनकी बात करते हैं। इस पीरियड में क्या है कि जो बहुत एक फेमस कारपेट है जिसे अर्बर्डिल कारपेट कहते हैं, उसका निर्माण हुआ और ये अभी भी विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में अब भी प्रिजर्व रखा हुआ है। इसकी लंबाई 534 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1152 सेंटीमीटर है। और ये जो बनाया गया था वो पर्सिया की कसान सिटी में बनाया गया था, और ये जो बनाने वाला था उसका नाम मकसूद था। कारपेट 946 ईयर में बनाया गया था, और जिसे नॉर्मली 1539 ईस्वी कहेंगे। इस कारपेट को बनाने के लिए 3 साल लगे, जो कि 5 वीवर के द्वारा बनाया गया। और ये जो कारपेट बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? शाह तस्मप ने शेख सूफी जो मस्जिद है उसके लिए ये ऑर्डर दिया हुआ था। अब इसमें ये जो कारपेट था, ये कारपेट थे, पहले 2 कारपेट बने हुए थे। अब लेकिन ये जो कारपेट है, लंबे समयांतराल के बाद जब हमने देखा इस कारपेट को, तो दोनों ही कारपेट पूरी तरह से ठीक नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन ने क्या किया कि ये कारपेट को रिपेयर करवाया गया। इस कारपेट को रिपेयर करवाया गया और विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया गया। और जो एक कारपेट जो रिपेयर करवाया वो दूसरे कारपेट के माध्यम से रिपेयर करवाया। तो एक कारपेट तो पूरी तरह से रिजर्व हो गया, और दूसरा जो कारपेट था उसके कुछ हिस्से जो बच गए, जिसके द्वारा कारपेट एक कंप्लीट किया गया, वो लॉस एंजल्स कंट्री म्यूजियम यूएसए में अब भी अवेलेबल है। इस कारपेट को, ये भी हैंड नॉटेड कारपेट है, ठीक है। इसमें पर्सियन नॉट लगाई गई हैं, और इसका जो पायल है वूल से बनाया गया और बार्क और वेव्ड सिल्क से बना हुआ है। इसकी नॉट डेंसिटी
5,18,000 नॉट पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो पुराना वाला जो हमने अभी गोनी कारपेट पड़ा हुआ था उससे भी ज़्यादा इसमें नॉट डेंसिटी है। और ये एक जो जो रिपेयर वाला कारपेट था वो 19वीं सेंचुरी में, जो पुराने वाले जो अरबिदिल कारपेट था जो नॉर्थ पर्सिया में ग्रेट मॉस्क में रखा गया था, वो उसकी रिपेयर 19वीं सेंचुरी में हुई और उसको इसकी रिपेयर के लिए बेच दिया गया था। अब हम एक डिफरेंट कारपेट है जो 15वीं सेंचुरी में बना हुआ था, अभी भी म्यूजियम में ये कारपेट रखा गया है, म्यूजियम ऑफ नेशनल एंटीक्विटी स्वीडन में, जिसे हम मरबी कारपेट कहते हैं। ये तुर्की में 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था और स्टॉकहोम में इसे लाया गया। ये बेसिकली बनाया कहाँ गया था, मरवी विलेज में बनाया गया था स्टॉकहोम में, इस मरवी विलेज से ही लाया गया इस कारपेट को। और ये इसकी कहानी थोड़ी सी अजीब सी कहानी है। एक्चुअली बेसिकली इस कारपेट का निर्माण कब हुआ, ये कहा जाता है कि कारपेट स्वीडन लाया गया। वो किस हाउस से लाया गया, वो सोवरेन हाउस ऑफ हाउस्टीन ग्रोफ्टोल्फ से लाया गया। जो फ्यूचर में क्या रहता था, इस हाउस में क्या था कि फ्यूचर में जो क्वीन हेडविग इलेक्ट्रॉन का की शादी होने वाली थी जो कार्ल गुस्ताफ से, तो ये उस समय बनाया गया था जब शादी होने वाली थी, उसके डेकोरेशन के लिए ये कारपेट तब बनाया गया था। और फिर ये कहाँ से लाया गया, सोवरेन हाउस ऑफ होस्टेन से स्वीडन लाया गया और फिर वहाँ म्यूजियम में रख दिया गया। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हिस्ट्री ऑफ कारपेट। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।